So exercise Bal Bharti objectives, let us start. Complete the following statements. Rural credit system assumes importance because it leads to an increase in the rural income. Savings are inadequate to finance farming and other economic activities. It leads to overall development of the rural areas. It leads to reduction in rural inequality. Bolo? Savings are inadequate to finance farming and other economic activities. Okay. So rural credit system because savings कम पड़ता है उनको फार्मिंग और अदर इकोनॉमिक एक्टिविटी के लिए. ठीक है. So दूसरा, productive loans are economically justified because they are related to agriculture production, they are used for personal consumption. ये तो possible ही नहीं है. They help in eradication of poverty. They improve the quality of the life of people. They are related to agricultural production. They are related to agricultural production. इरेडिकेशन ऑफ पॉवर्टी, गरीब कर्जा देकर नहीं होगा, कर्जा देकर तो और गरीब बन जाएंगे ब्याज की वजह से. और क्वालिटी ऑफ लाइफ कमाई से बढ़ता है, कर्जे से नहीं. सो करेक्ट आंसर इज ए. ठीक है. स्मॉल फार्मर्स are unable to access rural credit provided by banks due to presence of money lenders, no branches in rural areas, high transaction costs, preference given to large farmers. High transaction cost. ट्रांजेक्शन कॉस्ट तो बहुत हाई ही रहेगा, क्योंकि जहां डूबता है, डूबने के चांस है बेटा, वहां पे ब्याज दर बहुत बढ़ जाता है. बिकॉज जहां रिस्क ज्यादा वहां पे बोलते हैं ना, जहां रिस्क ज्यादा वहां पे कॉस्ट भी ज्यादा रहता है. आगे बढ़ते हैं. फोर्थ, द राइट्स ऑफ सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप्स कैन बी सेफ गार्डेड थ्रू ए एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन, बी प्रॉपर एनफोर्समेंट ऑफ लॉ एंड ऑर्डर, सी इंफ्रास्ट्रक्चरल डेवलपमेंट, और डी इंप्रूवमेंट इन क्वालिटी ऑफ लाइफ. बोलो. Proper enforcement of law and order. The rights of socially can be safely guarded by, हाँ सीधा हिसाब है. क्वालिटी ऑफ लाइफ का कोई संबंध नहीं. इंफ्रास्ट्रक्चर का सोशली डिसएडवांटेज ग्रुप से, एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन से ज्यादा लॉ एंड ऑर्डर. बाकी लोग अभी कोशिश करो आंसर देने का. शायद आवाज नहीं आ रहा, मैं समझ सकता हूँ. द क्वालिटी ऑफ लाइफ ऑफ द रूरल पीपल कैन बी इम्प्रूव्ड बाय, बोलो. बोलो. The quality of life of the rural people can be improved by providing safe drinking water, health and hygiene, effective implementation of land reforms, providing subsidized credit facility, reducing rural inequality. ठीक है, चलो कोई भी आंसर दो. क्या आंसर है करेक्ट? Providing safe drinking water, health and hygiene facilities. आज की तारीख में तो ये सबसे पहले है. क्वेश्चन 2, चूज द रॉन्ग पेयर. रॉन्ग पेयर कौन सा है? शॉर्ट टर्म फर्टिलाइजर चलेगा, ये भी ठीक है. लॉन्ग टर्म ये भी ठीक है. एग्रीकल्चर सेक्टर, बैंकिंग और इंश्योरेंस, इंडस्ट्रियल सेक्टर, ये भी बराबर है. ये पेयर बराबर है. ये मुझे एक डाउटफुल लग रहा है, ये एक. और इंडस्ट्रियल सेक्टर, प्रोसेसिंग ऑफ रॉ मटेरियल्स, एग्रीकल्चर सेक्टर, क्या लगता है इसका करेक्ट आंसर बोलो. आई थिंक एग्रीकल्चर सेक्टर. हाँ, क्या बोल रही? एग्रीकल्चरल सेक्टर. बैंकिंग और इंश्योरेंस के बजाय ये इधर आना चाहिए था. बैंकिंग और इंश्योरेंस इसमें, और प्रोसेसिंग और रॉ मटेरियल ज्यादातर तो इधर आएगा.
करेक्ट. सो रॉन्ग पेयर इंडस्ट्री, ये एग्रीकल्चर सेक्टर, बैंकिंग और इंश्योरेंस, ये रॉन्ग पेयर है. और यदि इसमें देखा जाए तो मीडियम टर्म में ये है, ठीक है ना. मीडियम टर्म का एक लिस्ट इन्होंने दिया है इधर, ये देखो मीडियम टर्म, ये रहा. मीडियम टर्म इज बाइंग कैपिटल इंप्रूवमेंट. सो देखा जाए तो जो मीडियम टर्म में इंप्रूवमेंट ऑन लैंड, बाइंग कैपिटल, सो दोनों में यदि चेक करने जाओ क्या सही है क्या गलत है, सो व्हाट यू कैन डू इज, ये जो है इसमें मीडियम टर्म में टू मीट एक्सपेंडिचर ऑन मैरिज को ये उड़ा दो, ठीक है ना. ये गलत, इसको गलत मानो और इसको इधर गलत मानो, मतलब इधर 2 और इधर 1 गलत है, ठीक है. अब इधर आओ, क्वेश्चन नंबर 3, assertion and reasoning. Indian economy is predominantly rural economy. As per 2011 census, the country's rural population is almost 83.25 crores. क्या लगता है? पहले तो मुझे बताओ, ए ट्रू है क्या? Yes, sir. ये ट्रू है और ये भी ट्रू दिखता है, बराबर है. सो मुझे दोनों ट्रू चाहिए. ये ए इज ट्रू, आर इज फॉल्स, ए इज फॉल्स, ये तो दोनों गलत हो गया, सीधी बात है. अभी ए एंड आर ट्रू, ए एंड आर ट्रू. लेकिन एक बात सही है कि बिकॉज इंडिया प्रीडोमिनेटली गांव में लोग रहते हैं, ठीक है. और as per 2011 census, the country's rural population is almost 83.25 crores total population. और बिकॉज ये बात सही है, प्रीडोमिनेटली रूरल इकोनॉमी है, और उसका एक और कारण है मैक्सिमम लोग गांव में रहते हैं. सो करेक्ट आंसर इज बोथ ए एंड आर, ये both A and R are true and R is the correct explanation of A. क्योंकि इंडिया प्रीडोमिनेटली रूरल इकोनॉमी, क्यों? क्योंकि मेजोरिटी लोग गांव में रहते हैं. सो दोनों ट्रू है और R करेक्ट एक्सप्लेनेशन ऑफ A है. करेक्ट. इसमें आओ सेकंड नंबर में, लिटरेसी इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट टू सोशियो इकोनॉमिक चेंज. एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन हेल्प्स टू रिड्यूस जेंडर डिस्पैरिटी. क्या लगता है? एक बात सही है कि दोनों ट्रू है, मतलब 1 और 2 तो बैठता नहीं है, लेकिन लिटरेसी और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन हेल्प्स टू रिड्यूस जेंडर डिस्पैरिटी, वापस से मुझे 3 दिख रहा है. हालांकि इन लोगों ने बहुत क्लोज रखा है, बट अगेन लिटरेसी इज अ पावरफुल इंस्ट्रूमेंट ऑफ सोशियो इकोनॉमिक चेंज, और उसमें एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन करना है, हेल्प्स टू रिड्यूस जेंडर डिस्पैरिटी. लेकिन देखा जाए तो ये अलग है, ये अलग है. लिटरेसी एक सोशियो इकोनॉमिक चेंज है और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन से. सो तुम ये आंसर दे देना, चलो कोई बात नहीं. फोर्थ बोल देना इसका कि आर इज नॉट द करेक्ट एक्सप्लेनेशन. लिटरेसी पूरे देश के लिए है और एम्पावरमेंट ऑफ वुमेन सिर्फ लिटरेसी से नहीं होगा, बहुत सारे चीजें हैं, लोगों को नॉलेज देना होगा, गाइड देना होगा. 3 में आओ. एग्रीकल्चर क्रेडिट इज मोस्टली फॉर अनप्रोडक्टिव पर्पसेस. अब साफ साफ है कि ए इज फॉल्स और एग्रीकल्चर क्रेडिट इज एन इंपॉर्टेंट प्रीरिक्विजिट फॉर एग्रीकल्चर ग्रोथ. सो आर ट्रू है बट ए फॉल्स है. सो करेक्ट आंसर इज 2. इधर सबको समझा? यस और नो? Yes, sir. फोर्थ, नॉन इंस्टीट्यूशनल फाइनेंस फॉर्म्स एन इंपॉर्टेंट पार्ट ऑफ रूरल क्रेडिट. ये ट्रू है एक्चुअली. स्मॉल फार्मर्स आर अनेबल टू एक्सेस बैंक क्रेडिट बिकॉज ऑफ बॉर अनफ्रेंडली प्रोडक्ट्स. ये भी ट्रू है एक्चुअली. ये यही है 3 इसका. बिकॉज नॉन इंस्टीट्यूशनल रूरल क्रेडिट का बहुत बड़ा पार्ट है. क्यों? क्योंकि बैंक क्रेडिट नहीं मिलता, क्योंकि प्रोडक्ट्स बहुत अनफ्रेंडली है, बहुत सारे पेपर वर्क है. जबकि मनी लेंडर के पास जाओ, जमीन के कागजात लेके तुरंत कर्जा देगा. बैंक तुम्हारा आधार कार्ड, इनकम स्टेटमेंट, 6 महीने का, 1 साल का बैंक स्टेटमेंट, दुनिया भर के डॉक्यूमेंट्स मांगेगा. सो करेक्ट 3 है इसका.
Identify and explain the concepts from the concepts given below. कुसुमताई, ठीक है, knowingly set up her business enterprise in a rural area so that people living there could be gainfully employed. कौन सा कंसेप्ट है? पहला नंबर का कंसेप्ट क्या है बताओ? सो करेक्ट आंसर इज रूरल एम्प्लॉयमेंट. मैं अभी शॉर्ट में लिख रहा हूँ रूरल एम्प्लॉयमेंट, ठीक है, माउस से लिख रहा हूँ तो हैंडराइटिंग बड़ा अजीब आ रहा है. एम्प्लॉयमेंट, ठीक है. रावजी परचेज अ न्यू ट्रैक्टर फॉर हिज फर्म बाय टेकिंग अ लोन. इसका आंसर तुम्हारा इधर है, ये रहा. लोन फॉर ट्रैक्टर किधर है? मैरिजेस अनप्रोडक्टिव में आता है और लॉन्ग टर्म क्या है? बाइंग अ ट्रैक्टर. सो यू कैन से इट्स अ लॉन्ग टर्म क्रेडिट. ये जो है उसने लॉन्ग टर्म क्रेडिट लिया है. सब्सिडाइज क्रेडिट इज प्रोवाइडेड बैंक टू स्मॉल फार्मर्स फॉर परचेज ऑफ हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स. ये कौन सा है? शॉर्ट टर्म, मीडियम टर्म, लॉन्ग टर्म, कौन सा है ये कर्जा? short term, तो ये शॉर्ट टर्म इसका करेक्ट आंसर है. Damaji borrows loan from a credit society established in the village decision rather than taking it from a money lender. इसके पिछले वाले वीडियो में बताया हुआ है मैंने. क्रेडिट सोसाइटी से लिया है मतलब ये कौन सा क्रेडिट होगा? institutional source, इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट होगा, अभी पिछले वीडियो में बताया था. इंस्टीट्यूशनल क्रेडिट है. रामोजी Ramrao ji takes a loan from the bank for a period of 10 years subject to terms and conditions for the purpose of irrigated farming. ये कौन सा लोन है? इसको प्रोडक्टिव लोन बोलना, लॉन्ग टर्म प्रोडक्टिव लोन. समझा सबको? ये सर नो? yes sir. अब ये पैसेज रीड करो. रूरल डेवलपमेंट इज वन ऑफ द थ्रस्ट एरियाज ऑफ एडमिनिस्ट्रेशन. एज महात्मा गांधी राइटली सेड, इंडिया लिव्स इन विलेजेस and the development of the nation cannot be achieved without the development of villages. The need of the hour is the convergence, सबको साथ में लाना, of the development interventions at the grassroots level, basic level पे जो possible होगा. ठीक से गवर्नेंस ध्यान देना गांव में. The movement toward decentralization, decision lower level को भी दिया जाएगा. Of the national and state government through the panchayat raj system, successful should needs to be strengthened through lessons learned from the successful stories of model villages around India. Though India is progressing in the right direction in reducing education inequality and increasing literacy level, there is still a lot that needs to be done. An understanding of social issues is important for effective planning and policy development. Self-governance ensures the Indian citizens, even the previously marginalized, can participate in decision making. Explain in short Mahatma Gandhi's view on rural development. पैसेज में आंसर मिल जाएगा, बोलो. बोलो महात्मा गांधी का क्या था? महात्मा गांधी का व्यू था कि भारत के लोग गांव में रहते हैं और डेवलपमेंट, देश का डेवलपमेंट तब तक नहीं हो सकता जब तक गांव का डेवलपमेंट नहीं हो. ये पहला आंसर है. सेकंड, हाईलाइट द रोल ऑफ गवर्नमेंट इन अचीविंग रूरल डेवलपमेंट. अच्छा, पहले तो डिसेंट्रलाइजेशन. डिसेंट्रलाइजेशन मतलब डिसीजन नेशनल लेवल पे भी हो, स्टेट गवर्नमेंट में भी हो, स्टेट गवर्नमेंट में पंचायत राज के थ्रू हो, जिससे मॉडल विलेजेस के सक्सेसफुल स्टोरीज. तुम देखो आजकल इंदौर साइड में मैंने कोई मॉडल विलेज देखा था, वहां पे कोई कचरा नहीं है, तो सोलार लगा दिया है, इलेक्ट्रिसिटी का प्रॉब्लम नहीं है, एबंडेंस है. तो मॉडल विलेजेस सूरत में है, बहुत सारे जगह पे ऐसे मॉडल जगह मिल जाएंगे तुमको. सो क्या बोल रहे हैं, गवर्नमेंट का रोल क्या है? नेशनल और स्टेट लेवल का डिसेंट्रलाइज करो. पंचायत राज सिस्टम जिसमें गांव का डेवलपमेंट, मॉडल विलेजेस देखा है, उस हिसाब से डिसीजन मेकिंग टॉप, मिडिल और सबको करने दो. व्हाट मेजर्स हैव बीन सजेस्टेड टू अचीव रूरल डेवलपमेंट?
decentralization of national and state government through the Panchayati Raj system. ये करेक्ट आंसर है लास्ट का। एक्सप्लेन योर आइडियल ऑफ अ मॉडल विलेज। तुम लोग YouTube में डालोगे, गूगल में डालोगे ना मॉडल विलेज, मॉडल विलेज वो है जिन लोगों ने रास्ते बनाए हैं, वाटर है, ठीक है ना, सैनिटेशन है मतलब टॉयलेट्स घर पे हैं, रास्ते साफ है, प्रॉपर पानी वाटर हार्वेस्टिंग है, पानी को बचा के रखते हैं, सोलार है, ठीक है ना, प्रॉपर गाय भैंस का तबेला सब बना के रखा हुआ है, लोग एडुकेटेड है, स्कूल्स है, हॉस्पिटल्स है, ठीक है ना, दैट इज अ मॉडल विलेज। तुम अपने विलेज को बोलते ना रास्ते दे रहे हो, पक्के घर बना के दे रहे हो, हर घर में सेपरेट बाथरूम टॉयलेट दे रहे हो, इलेक्ट्रिसिटी दे रहे हो, क्वालिटी ऑफ लाइफ दे रहे हो, क्लीन है गांव, ठीक है ना, ये सब मॉडल विलेज की निशानी है। पढ़े लिखे लोग हैं, एजुकेशन दे रहे हो, हॉस्पिटल्स है, गाड़ियां हैं, रिच फार्मर्स है, कंप्यूटर ये सब यूज करते हैं, टेक्नोलॉजी यूज करते हैं बेचने के लिए, और क्या चाहिए? सबको समझ में आया? यस और नो? Yes, sir. तो यहाँ पे अपना चैप्टर कंप्लीट होता है।